कमल साहिबा बताइएगा कि वीपीएन का एक बड़ा इशू चला हुआ है। मतलब वीपीएन के ऊपर हम कब से सुनते आ रहे हैं, कभी गैर शरई हो जाता है, कभी वीपीएन की रजिस्ट्रेशन पे मसला आ जाता है। तो इस पे थोड़ा ब्रीफिंग दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो मेरा ख्याल है कि वीपीएन्स को फिलहाल ब्लॉक नहीं किया गया। ये कहा जा रहा था कि नवंबर 30 तक वीपीएन्स ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक नहीं हो सके। इस वजह से कि जो जिस तरह का प्रोसेस बताया गया था वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस था, और उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होना था हमारी इकोनॉमी को और फ्रीलांसर्स को। देखें, पाकिस्तान में 35 लाख फ्रीलांसर्स हैं, और जो कहा जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि वो सब जो है वो पेड वीपीएन लें, वीपीएन से एक सर्विस लें जिससे वो एक स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदें। पहली बात तो ये कि 35 लाख स्टैटिक आईपी एड्रेसेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में, क्योंकि आईपी कोर की जो स्पेस है वो वैसे ही डिप्लीट हो रही है। और दूसरी बात ये कि ये एक जो स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलता भी है वो काफ़ी महंगा होता है, और फ्रीलांसर्स जो है जिनकी थोड़ी सी इनकम है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खरीद सकते। दूसरा ये कि उनके मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, एक क्लाइंट तो होता नहीं। बहुत सारे उनके ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपना वीपीएन, और ये सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए ना, रिमोट वर्कर्स के लिए भी है। और रिमोट वर्कर्स आल्सो मेक अप अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर वर्कफोर्स, जो कि अमेरिका में या कनाडा में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके सर्वर्स को एक्सेस करते हैं थ्रू वीपीएन। ये जो रिमोट वर्क होता है ये हो ही इस तरह सकता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह, जहां कहीं भी वो दुनिया में है, उनको रिमोटली एक्सेस करने देती हैं अपने डेटा सेंटर्स थ्रू वीपीएन, क्योंकि वीपीएन से जो उनका डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, वो एक प्राइवेट हो जाता है। कोई भी इंटरनेट, देखिए इंटरनेट तो ओपन जगह है ना, इंटरनेट पे तो कोई भी उनका डेटा चोरी कर सकता है, उसको देख सकता है, स्निफ कर सकता है, स्पाई कर सकता है। तो ये वीपीएन जब इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि वो डेटा प्राइवेट हो जाता है और इनक्रिप्ट हो जाता है, इसकी वजह से रिमोट वर्क पॉसिबल होता है। इसकी वजह से ये फ्रीलांसिंग पॉसिबल होती है। अगर वीपीएन ना होता तो हर एक को ऑफिस जाना पड़ता, हर एक को, वो फिर किसी और मुल्क में ना काम हो सकता। हर एक को जो है वो उस कंपनी में जाके उसके ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता। तो ये वीपीएन ही है जिसकी वजह से ये रिमोट वर्किंग का फिनोमेना जो है ये पॉसिबल है। तो ये कंपनीज जो हैं ये अपना वीपीएन देती हैं, इनके अपने वीपीएन होते हैं। ये अपने वीपीएन के थ्रू कहती हैं अपने रिमोट वर्कर्स को कि हमारे डेटा सेंटर से कनेक्ट हो जाओ। अब मसला ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं ये अपना वीपीएन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर तो नहीं कराएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपना वीपीएन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराएं। तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा एक सोल्यूशन था कि जो ये वीपीएन रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस था इस तरह होगा नहीं। ठीक है, तो आप इसको कह रही हैं कि ये एक इम्प्रैक्टिकल है। अब मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आज पीटीए की तरफ से एक और सहूलत दे दी गई कि जी फ्रीलांसर्स अपने सेल फोन नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा लें। जिस वक्त रजिस्ट्रेशन होगी वीपीएन की, मतलब अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो उससे आप जो एक्टिविटी करेंगे वो मॉनिटर होगी। जब मॉनिटर होगी आपकी एवरी एक्टिविटी, तो फिर आपका प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहाँ गया? डू यू थिंक इससे हमारी जो प्रिवेसी है वो ब्रीच होगी? देखिए, वीपीएन अगर आपने किसी थर्ड कंपनी से लिया हुआ है तो आप प्राइवेसी आपकी रहेगी, क्योंकि आप कोई भी, उस वीपीएन में इंक्रिप्शन होती है ना, हम्म। तो वीपीएन को कोई भी उसके अंदर जाके झांक नहीं सकता कि क्या है डेटा, हम्म। अनलेस कि वो वीपीएन खुद हो, मतलब वीपीएन उनका अपना हो, तब वो कर सकते हैं। जो कि ये भी कहा जा रहा है कि जी लोकल कंपनीज हैं वो अपना वीपीएन बना लें और वो लोकल वीपीएन के थ्रू ही एक्सेस हो। मगर अभी जो जो बाहर की कंपनीज हैं जिनका वीपीएन है, उसको कोई भी फायरवॉल को इस तरह से, अगर उनकी अच्छी इंक्रिप्शन है तो उनके अंदर देखा नहीं जा सकता। हम्म। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये इसीलिए हो रहा है कि भाई ये पता चल जाए कि कौन कौन लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं, कौन सा वीपीएन यूज कर रहे हैं। मगर अभी जो नया पीटीए का रूल आया है मुझे उसका पता नहीं, उसकी डिटेल्स नहीं पता, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती। मगर हम्म। फोन नंबर अगर कोई रजिस्टर करा भी ले तो ये ट्रैक नहीं हो सकता कि हम्म। वो कहाँ से, उसका मुझे फायदा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उससे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये नहीं उससे ट्रैक हो सकता कि अगर वो फोन नंबर, लेट्स से, हो तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जी मेरा ये फोन नंबर है, मैं फ्रीलांसर में यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब है क्या क्या वो उस फोन पे वीपीएन यूज करना अलाउ कर देंगे, बाकी सारे फोन्स पे ब्लॉक हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आई कि इसका मकसद क्या है, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, कि मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती तो ज्यादा। आपको लगता है कि जो आईटी का कारोबार है वो वीपीएन की वजह से मुतासिर हो रहा है?
देखिए, आईटी का जो फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क होता है वो होता ही वीपीएन की वजह से है। ठीक है। ठीक है, ये अगर वीपीएन ना हो हम्म। तो वो कोई भी इंटरनेट पे अपना काम नहीं लोगों को इस तरह से खुला दे देगा, तो क्योंकि आपको इंटरनेट आप क्या कहेंगी इस बारे में कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त सिचुएशन को मिस हैंडल कर रही है? देखें, ये जो पूरा प्रोसेस इन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन करा लें और स्टैटिक आईपी एड्रेस लें और इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है इस तरह से करना इसको। आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, हम्म। और इससे मुल्क में आईटी एक्सपोर्ट इनकम का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कमल साहिबा बताइएगा, ये जो आए दिन इंटरनेट की स्पीड का मसला बन जाता है, ये किस वजह से होता है? मैं ये नहीं कह सकती कि किस वजह से होता है, मगर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये जिस वजह से भी होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब देखिए, पूरी सारी इकोनॉमी, सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट इनकम की यहाँ पे बात नहीं है। हम्म। आपकी ई कॉमर्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, आपकी लॉजिस्टिक की कंपनीज हैं, आपकी ये बाइकिया वाइकिया सारी जो कंपनीज हैं जो गूगल मैप्स के ऊपर चलती हैं, जो लोकेशन सर्विसेज को यूज करती हैं, वो कुछ भी नहीं चल सकेगा अगर आप इंटरनेट में इश्यूज क्रिएट करेंगे। इंटरनेट जो है वो आपकी इस वक्त बिजनेस का बैकबोन है। नॉर्मल बिजनेसेस का भी, जो आईटी के बिजनेसेस नहीं है, वो भी इंटरनेट पे रिलाई करते हैं, उनका भी बैकबोन है। तो जब अगर इंटरनेट में मसला आएगा तो इंटरनेट इज नॉट अ गुड टू हैव एनी मोर, इंटरनेट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। तो आप पूरी इकोनॉमी के अंदर मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफिंग दीजिएगा कि क्या हम इस वक्त 4G पे 2G पे चल रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं उनके जीज तो हमसे कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, कहने को तो हमारे पास 4G है, और कहने को तो हमारी जो पेनिट्रेशन है 4G की, वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन है। हम्म। और वो इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड मुल्क है। ठीक है, मतलब एक छोटे एरिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है। हम्म। तो अगर मैं आपको सिर्फ कमर्शियली समझाऊं ये, तो जो टेलको कंपनीज होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है, जहाँ पे उन्हें ज़्यादा पेइंग सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं, वहाँ पे वो अपना नेटवर्क बिछा देती हैं। हम्म। अब क्योंकि पाकिस्तान में छोटे एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन, अब देखिए कराची में 22 मिलियन लोग हैं, एक सिर्फ कराची जैसे एरिया में। ऑस्ट्रेलिया में 22 मिलियन लोग हैं, पूरे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का साइज अमेरिका जितना है, और हम्म। पूरे ऑस्ट्रेलिया में 22 मिलियन, विच हम्म। मीन्स कि कमर्शियली वायबल नहीं है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4G अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत स्पार्स पॉपुलेशन है ना, उनको कमर्शियल सेंस ही नहीं है बनती कि वो हर जगह 4G डाल दें। हम्म। मगर पाकिस्तान में 4G की पेनिट्रेशन काफी अच्छी है, जो कि टेलको कंपनीज ने की भी है, क्योंकि कमर्शियल सेंस बनता है। मगर होता क्या है, होता ये है कि उस 4G के ऊपर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जो भी कहा जाता है जी, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको बंद कर दिया जाता है, उस पर थ्रॉटलिंग शुरू हो जाती है, आए दिन वो बंद होता है। तो ऐसा नहीं है कि टेलको कंपनीज का इशू नहीं है ये, कि 4G तो है अवेलेबल, मगर उसको बंद कर दिया जाता है, ये प्रॉब्लम है। सही। तो एक चीज़ और भी है कि हम फायरवॉल का बहुत जिक्र सुन रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। ये फायरवॉल क्या है, थोड़ा ये भी हमें समझा दें। देखिए, फायरवॉल जनरली क्या होती है? फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस होता है, अगर बड़ा नेटवर्क हो तो उसके अंदर फिजिकल डिवाइस होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो सॉफ्टवेयर होता है, मगर अगर आप कंट्री वाइड बात करें तो डिवाइस होता है, बड़ा हार्डवेयर होता है, जो कि आपके देख सकता है कि आपका जो पैकेट है, जो भी वो कहाँ से आ रहा है, किसने भेजा है, सोर्स आईपी, सोर्स मैक देख सकता है, फिर देख सकता है कहाँ जा रहा है। कुछ फायरवॉल के अंदर और तरह की कैपेबिलिटीज डाल दी जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन डाल दी जाती है, और चीज़ें डाल दी जाती हैं, जिससे वो सिर्फ ये नहीं देखते कि पैकेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो ये भी देख सकते हैं कि उस पैकेट का कंटेंट क्या है, मतलब कि उसके अंदर क्या है। अगर वो ट्रैफिक जो है वो एक खास तरह की इंक्रिप्टेड नहीं है, जैसे जो वीपीएन से हो जाती है, या व्हाट्सएप, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी ट्रैफिक इस तरह की इंक्रिप्टेड होती है कि उसको फायरवॉल नहीं देख सकती, सही। मगर या डीपीआई नहीं देख सकता। मगर कुछ ऐसी और एप्लीकेशंस होती हैं जिसकी कंटेंट को देखा जा सकता है, हम्म। तो वो फिर उस कंटेंट को देख के उसके बेसिस पे भी डिसीजन कर सकता है कि ये कंटेंट अलाउ करना है, ये नहीं करना, एक्सेट्रा। मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना कि जी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे फायरवॉल लगा दी गई है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो हमारे चैनल्स नहीं देख पा रहे। तो ये भी फायरवॉल क्या कर सकती है कि आप कोई भी कंटेंट जो है उसके ऊपर एक ब्लॉकेज लगा दें? बिल्कुल कर सकती है। अब ये हो सकता है कि आप कुछ रूल्स लगा के, कि अगर सर्टेन चीज़ें जो है वो सर्टेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्या उसके कीवर्ड्स हैं, क्या उसका कंटेंट है, उसके बेसिस पे आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि व्हाट्सएप पे काफ़ी दफ़ा चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब कि मीडिया ब्लॉक हो जाता है, या
आपकी पिक्चर्स ब्लॉक हो जाती हैं, या आपकी जो अटैचमेंट्स होती हैं या वॉइस नोट्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। वो ये हो सकता है कि आप डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर सर्टेन मीडिया टाइप वो कोई इस तरह का डिवाइस ब्लॉक कर सकता है। कमल साहिबा, आपको लगता है कि हुकूमत ये सारी सिचुएशन हैंडल करने में नाकाम हो गई है? फायरवॉल हो गया, वीपीएन हो गया, इंटरनेट स्पीड हो गई। देखिए, जब फायरवॉल हुकूमत का राइट है, नेशनल सिक्योरिटी के बहुत सारे मुल्क फायरवॉल्स लगाते हैं, और डिफरेंट साइबर अटैक्स को रोकने के लिए फायरवॉल्स लगती हैं। सिर्फ गुजारिश ये होती है कि जब कभी किसी मुल्क में फायरवॉल लगती है तो उनका पूरा इंटरनेट तो नहीं बैठता, और जब भी वो जो भी नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं उनको करने के लिए जो भी इकदामात उठाए जाते हैं, उससे इंटरनेट ब्लॉक नहीं होता, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक नहीं होती। तो इसको इस तरह से करना चाहिए कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके सही तरीके से जो चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटी है, वो उसको सिर्फ बैड जो कंटेंट है या मिलिशियस कंटेंट है, सिर्फ उसको ब्लॉक करना चाहिए। ये सही तरीका नहीं होता कि हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाए। टूल्स को ब्लॉक करना इज़ नेवर द आंसर। ठीक है, अब क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई फेक न्यूज़ आ जाती है तो वो इतना स्प्रेड कर जाती है कि लोग उसको हकीकत समझने लग जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो इस फेक न्यूज़ को रोक सके या अपलोड ना होने दे, या अगर वो इतनी स्प्रेड हो चुकी है तो वो सब हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाए? ये बहुत मुश्किल है, और वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सोशल मीडिया कंपनीज को हम कंट्रोल नहीं, ये हमारी कंपनीज नहीं है, ये वेस्टर्न कंपनीज हैं। हम्म। देखिए, चाइना ने इसको इस तरह से कंट्रोल किया है कि चाइना ने ये जितनी भी कंपनीज हैं वो उनकी अपनी कंपनीज हैं, उनकी इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न सोशल मीडिया। आवर इकोनॉमी वेरी मच इज डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न सोशल मीडिया, और क्योंकि इन कंपनीज को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, ना कि हमारी पॉलिटिकल पावर इतनी है कि हम इनको इन्फ्लुएंस कर सकें, हम इनको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसके अंदर से सर्टेन चीज़ें ब्लॉक करना हमारे लिए मुश्किल है। सर्टेन चीज़ें कंट्रोल करना, या जब वो आ जाती हैं तो उनको डिलीट करना जो है वो मुश्किल है, जिसकी ये होता है कि फिर हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो पूरा सब कुछ ही ब्लॉक कर देती हैं, तो वो भी हल नहीं है।